हरियाणा में चुनाव दलित वाला दांव। जी हां, हमारे देश की राजनीति धर्म जाति की राजनीति के बिना अधूरी। हरियाणा में भी चुनावी मौसम आया तो हर पार्टी अपने अपने हिसाब से जाति समीकरण बनाने लगी और इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के एक ऑफर ने हरियाणा की राजनीति को गरमा दिया। मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर दिया है, तो वहीं कांग्रेस पर दलितों के अपमान का उन्होंने आरोप लगाया। अब इस पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया, बीजेपी को अपनी पार्टी पर ध्यान देने की सलाह दी। खड़गे बोले, अपना घर संभालो। एक हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। उस घर को गालियां कर दी इन्होंने, वो बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए, हमने ऑफर दे देके उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आज तो हम तैयार हैं उनको मिलाने के लिए। ये लोग हमारी चिंता बहुत कर रहे हैं, उनकी चिंता पहले करने दो ना। वहां इतना फूट हो रहा है, इतने लोग छोड़ के चले गए, बहुत से लोग पार्टी छोड़ के इंडिपेंडेंट ठहरे। पहला अपना घर संभालो, बाद में हमारे घर की, हमारे नेबर की चिंता करो। दरअसल हरियाणा कांग्रेस में चुनाव से पहले राजनीतिक खींचतान चल रही है। शैलजा भी मुख्यमंत्री पद की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी ने उसी कमजोर नब्ज पर चोट करने की शैलजा की कोशिश की, जिसे लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी युद्ध काफी तेज हो गया है। कुमारी शैलजा दलित नेता है, बड़ी नेता है, और कांग्रेस पार्टी दलितों को देख करके कि ये क्यों बड़ा हो गया, उसका शोषण करते हैं, उसको दबाने का काम करते हैं, उसकी आवाज दबाने का काम करते हैं। पहले अशोक तंवर की दबाई, अब शैलजा की बारी है। अब शैलजा की आवाज दबाने में लगे हुए हैं, परंतु वो महिला है। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि दलित समाज का योगदान बड़ा है। आप लोग अगर पैसे वाले हैं हुड्डा साहब, तो गरीब व्यक्ति की मेहनत है और मेहनत के ऊपर इस प्रदेश को आगे बढ़ाता है। शैलजा भी नाराज चल रही है और पूर्व मुख्यमंत्री ने इनकार नहीं किया है कि वो बीजेपी में भी आ सकती है कुमारी शैलजा। सारे कांग्रेस के नेता मिलजुल के चुनाव ये लड़ेंगे और सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे। दलितों के साथ अत्याचार हुआ, दलितों के घरों को जला दिया गया। अब यहाँ पर एक दलित बेटी जो चुनी गई सांसद, उसको भी बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा। जिस तरह से हुड्डा जी के समर्थकों ने कुमारी शैलजा जी को बार बार अपमानित किया, ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस ने मन बना लिया है। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, मुझे लगता है यहाँ से कांग्रेस दलितों का नेतृत्व ही खत्म करना चाहती है। अगर उनके मन में थोड़ी सी भी आशंका है कि हम उन्हें अपनी पार्टी में ले लेंगे खट्टर साहब को, तो गलत है। हम नहीं लेंगे। हमारे दरवाजे खट्टर साहब के लिए बंद हैं। हम जानते हैं वो दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से उनको बेआबरू करके निकाला हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से, आहत हैं वो, हम जानते हैं, अपमानित महसूस किया, लेकिन हमारे दरवाजे उनके लिए बंद हैं। हरियाणा में इस बार 3 तरह के जाति फैक्टर्स का जोर है, जाट, गैर जाट और दलित। हरियाणा की राजनीति में दलित वोटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका सदा से रहती आई और यही कारण है कि इस बार के चुनाव में मायावती और चंद्रशेखर आजाद की एंट्री चुनाव में हमें दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी भी पिछले चुनाव में झटके इस दलित वोटर को अपने से दूर नहीं करना चाहती। ऐसे में कांग्रेस के दलित और महिला चेहरे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अगर हम आंकड़ों के द्वारा बात करें तो हरियाणा में करीब 20% दलित मतदाता हैं और जो कि सबसे अधिक दलित वाले राज्यों में से एक हैं, यानी कि हरियाणा, जिसके लिए विधानसभा में 17 सीटें रिजर्व हैं। ये दलितों की सीटें हैं। सोचिए आप, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन 17 रिजर्व सीटों में बीजेपी ने 15 जीती थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई थी। मतलब यह हुआ कि बीजेपी का वोट प्रतिशत भी 55 से अधिक था। दलितों ने बीजेपी पर ही भरोसा किया था, कांग्रेस को नकार दिया और इस बार बीजेपी को डर लग रहा है। वहीं 20% से अधिक दलित आबादी वाली सीटों की बात करें तो यहां भी बीजेपी का ही दबदबा रहा।
ऐसी 47 सीटों में से 44 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि कांग्रेस को यहां पर फिर से 2 सीटें मिली थी, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। आप अंदाजा लगाइए कि कितना जबरदस्त भरोसा दलित वोटर बीजेपी पर कर रहा है या पिछले चुनाव में उसने किया था। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से दलित वोट खिसका। 2019 में सभी 10 सीट ने जीतने वाली बीजेपी 2024 में 5 सीटें जीत सकी थी, 5 का उसे नुकसान हुआ था। ऐसे में लोकसभा की 2 रिजर्व सीटों में आने वाली विधानसभाओं में बीजेपी सिर्फ 4 सीटों पर आगे दिखाई दी, जबकि कांग्रेस का दबदबा 11 सीटों पर रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर 20% से अधिक आबादी वाली सीटों की हम बात करें तो यहां बीजेपी 18 सीटों पर आगे दिखी, जबकि कांग्रेस 25 सीटों पर आगे नजर आई। मतलब यह हुआ कि दलित वोटर बीजेपी से कांग्रेस की ओर बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहा है। जहां दलित वोटर बिल्कुल कांग्रेस के साथ नहीं था, वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है और लोकसभा चुनाव में दलितों ने इस बात का संकेत दे दिया। तो लोकसभा में हरियाणा की अंबाला और सिरसा 2 रिजर्व सीटें हैं। 2019 के चुनाव में ये दोनों सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में दोनों ही सीटें कांग्रेस ने जीत ली। मतलब यह हुआ कि दलित वोटर्स ने यहां पर बीजेपी से दूरी बना ली और अपना पूरा समर्थन कांग्रेस को दे दिया। मतलब यह कि बीजेपी से उनका विश्वास उन्होंने यहां पर खत्म कर दिया। और यही कारण है कि दलितों के मुद्दे पर अब बीजेपी कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है, अपनी तरफ दलितों को करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस बार बीएसपी और भीम आर्मी के जोर ने चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है।